ईश्वर की बड़ी महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा और आपके परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा यह वेद कथा का आयोजन सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मंच पर सभी वानप्रस्थी महानुभाव, पंडित नरदेव जी आर्य, सभा में बैठे सभी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति आदि सबका बहुत आदर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने इस यज्ञ में, इस कथा में भाग लिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे आयोजनों में बहुत कम लोग आते हैं। मैं कई वर्षों से प्रचार क्षेत्र में हूँ। बंधुओं, मैं 2 दिन में जो बातें रख चुका हूँ उसी से संबंधित कुछ बात और है। एक देखो, वेद में 4 वर्ण 4 आश्रमों की व्यवस्था है। कितनी? 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था वेद में है, और वेद में से निकाल करके ऋषियों ने रखी। उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो चारों आश्रमों और चारों वर्णों को पालन करना बहुत अति आवश्यक है, ऐसे कह लो अनिवार्य। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं 2 दिन से यही बात कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कहता। आपने महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा, जिनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये किसके लिए है? सब मनुष्यों के लिए। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा क्योंकि समय 15 मिनट है। मैं अपनी 15 मिनट में बात समेटने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी। 5 यम और 5 नियम, 10 काम बताए उन्होंने। 10 काम सबको करना अनिवार्य है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई छूट नहीं किसी को भी। वो 10 काम कौन से, वो सुनो। 5 यम हैं और 5 नियम। 5 यमों का वर्णन वो करते हुए लिखते हैं कि 5 यमों का व्यवहार उसे समाज में करना है, और 5 नियमों का अपने ऊपर व्यवहार करना है। 5 अपने ऊपर ना लागू करे और 5 समाज में। तो 5 यम क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सत्य का पालन करें। अब सत्य का पालन तब कर सकता है जब जाने। आज कुछ लोग झूठ को ही सत्य माने बैठे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 2 दिन से, सत्य का निर्णय कहाँ से होगा? तो ऋषि दानजी महाराज ने एक नियम लिखा है जिसमें उन्होंने बताया। 3रा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का, सब मनुष्यों का परम धर्म है। तो सत्य का निर्णय तो वहाँ से होगा। और मैं कल भी कह रहा था, दुनिया में 3 चीज़ें हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तुम कहो बार बार क्यों कहते हो? इन 3 को जाने बिना सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। एक होता है सत्य और नित्य। तो सत्य, नित्य जो विद्या है वो ईश्वर की दी हुई वेद विद्या है, उसका आचरण करें। तो सत्य का व्यवहार करें, झूठ का व्यवहार ना करें। एक बात। दूसरी बात, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अपना व्यवहार किसी प्राणी के साथ अनायास किसी को दुख ना दें। लेकिन अहिंसा इसका नाम नहीं है कि मेरे साथ कोई अन्याय करता है तो मैं अपना बचाव ना करूं, सहता रहूं। उसका नाम अहिंसा नहीं है। जैसे बॉर्डर पर आतंकवादी आ जाए तो सेना क्या करेगी? उसको मारेगी।
उनको मारना भी अहिंसा है। और श्री कृष्ण महाराज को पढ़ लो चाहे रामचंद्र जी को पढ़ लो, हिंसक लोगों को सारे जीवन भर मारते और मरवाते रहे। एक तो ये समझना है, अकारण हिंसा नहीं करनी है और हिंसा का विरोध करना है। हम जिस स्थान पर हैं, जैसी स्थिति में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस हिसाब से कानून हाथ में नहीं लेना है। नहीं कहो मुनि जी कह रहे थे लगाओ, नहीं, आपको अहिंसा का पालन ऐसे करना है। अन्याय कर रहा है कोई तो शिकायत करो जिनके पास अधिकार हैं। ईश्वर ने कुछ अधिकार दिए हैं। बच्चा गलती करे तो माता पिता को अधिकार है, विद्यार्थी गलती करे तो आचार्य को अधिकार है। ऐसे अधिकारों को समझें। और तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब है चोरी। चोरी न करें, किसी के पर पदार्थ को उसकी आज्ञा के बिना सेवन ना करें, ना लें। और एक चोरी और होती है, चोरी केवल किसी के पदार्थ को लेना ही नहीं, किसी की बात को अपनी बात बनाकर कह देना, अपनी बात बना के कह देना। मैं कई वर्षों से ये बात देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरे ने गीत लिखा था, उसी में थोड़ी बहुत तोड़ मरोड़ करके अपना बना लेते हैं। वो कवि है नहीं, कविता तो उसी की है, उसी में थोड़े बहुत वाक्य बदल दिए और अपने नाम से परोस दिया। ये शब्दों की चोरी है। 3 हो गए। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सबको आवश्यक है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। जिसको अपने शरीर के ओज की रक्षा करना कहते हैं, जो भोजन का अंतिम सार है, जिसके कारण से व्यक्ति लंबी आयु और स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। आँखों से जीवन भर देखेगा, कानों से जीवन भर सुनेगा और कोई अंग इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। और उसमें सावधानी ब्रह्मचर्य में भोजन और शयन की भी है। जैसा आचार्य जी बोल रहे थे, प्रातःकाल ठीक से उठो, व्यायाम करो, स्वस्थ रहना है तो, और भोजन अपने अनुकूल लो, अपनी प्रकृति को समझो, अपने स्वयं वैद्य डॉक्टर बनो। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है साधु को उतना धन नहीं रखना है जितने में हैरानी परेशानी हो, चोरी का डर हो, लेकिन राजा को कई वर्षों का इंतजाम रखना है, कई वर्षों का। ऐसे ही गृहस्थियों को खूब धन रखना है। यदि उनके पास धन नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। और वेद में प्रार्थना है, वयम श्याम पतयो रहीराम। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने बोल ही दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा ही नहीं। मैंने लॉक लगा रखा है अपने पे, मैं अपनी कोई बात नहीं कहूँगा। वेद की बात कहे बिना रहूँगा नहीं, ऋषियों की बात को आपसे कहूँगा, क्योंकि उन बातों में ही आपका कल्याण है। मैंने ये थोड़ी सी चर्चा की, मेरा समय हो गया होगा, क्योंकि समय बहुत कम था, लेकिन कम ही सही। हमें अपनी बात रखनी है तो धीरे से रख सकते हैं, और विस्तार करो तो बहुत विस्तार से भी रख सकते हैं। समझने के लिए सारा काफ़ी होता है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही, ये कही बात मैंने पतंजलि की, और आपके जीवन के लिए, सबके लिए हितकारी है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम सम, आगे का कार्यक्रम।